हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटेक एकेडमी। आज मैं आपको कृतिका भाग 2 चैप्टर नंबर 1 माता का आंचल इसके आपको एमसीक्यूज कराऊंगा विद आंसर्स के साथ। और ये एमसीक्यूज है बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न एंड सीबीएसई गाइडलाइंस, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? और इसके पाठ के लेखक है, माता का आंचल पाठ के लेखक है शिवपूजन सहाय। प्रश्न 2, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? अपनी माँ को, या अपने पिता को, या भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं? और इसका सही उत्तर है सी, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं। प्रश्न 3, भोलानाथ और उसके साथी अपने घिरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? और इसका उत्तर है दिया सलाई की डिबिया से। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ की चीजें दिया सलाई की डिब्बियों से बनाते थे। प्रश्न 4, माता का आंचल पाठ में बैजू तथा बच्चों ने किसे चिढ़ाया? और इसका उत्तर है बच्चों ने गांव के एक बुजुर्ग जिसका नाम था मूसन तिवारी, उन्हें चढ़ाया था। अब आते प्रश्न 5, मूसन तिवारी कौन था? मूसन तिवारी गांव का ही एक बड़ा व्यक्ति था, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, और जिसे कम दिखाई देता था। प्रश्न 6, माँ भोलानाथ को पकड़कर क्या करती? इसका उत्तर है माँ अचानक भोलानाथ को पकड़ लेती थी और उसके तेल लगाती थी, और उसके मना करने पे भी या उसके छटपटाने पे भी उसे वो कन्हैया बनाकर ही छोड़ती थी, और तथा बाबूजी के साथ आकर रोना सिसकना या भूलकर अपने साथियों के खेल में शामिल हो जाता था फिर, और ये सब भूल जाता था। और माँ जब भी उसे पकड़ती थी तो उसे कन्हैया बनाकर ही छोड़ती थी। भोलानाथ उसे और भोलानाथ और उसके साथियों के खेल कौन से होते थे? भोलानाथ अपने आसपास की चीजों से ही अपना मन बहला लेता था, जैसे कि मिट्टी के बर्तन से वो खेलते थे, पत्थर, पेड़ों के पत्ते से, गीली मिट्टी और घर के सामान आदि से ही अपना मन खेल कर अपना मन बहला लेते थे भोलानाथ और उसके साथी। अब आते हैं प्रश्न 8, माँ और बाबूजी के खिलाने का ढंग, माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद क्यों नहीं था? उसका कारण था क्योंकि माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वह चार चार दाने की कोर भोलानाथ जो लेखक है के मुंह में डाल देते थे, और इससे वह थोड़ा सा खाने पर भी समझ लेता था कि उसने बहुत कुछ खा लिया और सेटिस्फाइड नहीं होता था। तो इसी वजह से माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद नहीं आया था, और माँ तो उसे बहुत अच्छे से खिलाती थी। माँ भोलानाथ को किस प्रकार खाना खिलाती है? और इसका उत्तर है माँ बालक भोलेनाथ को बड़े ही प्यार से, श्रद्धा से के साथ पात्र में खाना खिलाती है। माँ भर मुंह कोर खिलाती थी, थाली में दाल भात सनाती थी, और तरह तरह के पक्षियों की बनावटी नामों के कोर बनाकर खिलाती थी, कि जैसे चिड़िया, हाथी, ऐसे अलग अलग तरह तरह के जो पक्षी की ये इसकी रोटी, ये उसकी रोटी खा लो, तो वो काफी खा कमाता था, और फिर उसके बाद उसे संतुष्टि का अनुभव होता था कि वो सेटिस्फाइड होता है कि हाँ उसने अब भरपेट खाया है। अब प्रश्न 10, सांप को देखते ही बच्चों ने क्या किया? सांप को देखते ही बच्चे भागे और उनको चोट भी लगी। तो सांप को देखकर बच्चे बहुत अधिक डर भी गए, क्योंकि हर कोई सांप को देखकर डर जाता है, तो बच्चे भी सांप को देख के बहुत डर गए थे। रोए चिल्लाए, बेताशा भागने लगे, कोई इधर भागा, कोई उधर, कोई सीधा गिरा तो कोई आपा, किसी का सर फूट गया तो किसी के दांत टूट गए। अब आती प्रश्न 11, माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। और इसके अन्य शीर्षक ऐसे हो सकते हैं जैसे मेरा बचपन, बचपन के सुनहरे पल, माँ की ममता, बच्चों की दुनिया। प्रश्न 12, माता का आंचल चालक का वास्तविक नाम क्या था? और उनका नाम था, माता का आंचल में चालक का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ था। उसके पिता, उनके पिता उन्हें सुबह नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बिठा लिया करते थे। प्रश्न 13, भोलानाथ का नाम भोलानाथ क्यों पड़ा? भोलानाथ जो है वो शिव जी भगवान जी को भी बोलते हैं, और शिव जी भगवान जी का रूप सभी ने देखा है। सिर पर असंभी जटाएं होने के कारण भभूत के साथ वे बंग भोला बन जाते थे, जैसे शिव जी भगवान रूप है वैसे ही उनके पिताजी उनको ऐसा बना देते थे। और जब उनके पिताजी उन्हें देखते थे तो बड़े प्यार से ही उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे, तो इसी कारण भोलेनाथ का नाम भोलानाथ पड़ गया। अब आते हैं प्रश्न 14, भोलानाथ माँ के साथ कितना नाता रखता था? और इसका उत्तर है कि वो माँ के साथ अपने सिर्फ उतना ही नाता रखता था कि दूध पीने तक का नाता था, और
उसका मन तो नहीं होता था उनके साथ रहने का, पर जबरदस्ती रहता था। जितनी भी देर में रहता माँ के संपर्क में, जबरदस्ती रहता कहानी के अंत में। पर ऐसा नहीं हुआ, जब सांप से डरा हुआ भोलानाथ सीधा आया, डर के सीधा भागता हुआ माँ की शरण में आ गया और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। माता का आंचल का मुख्य पात्र कौन है? और इसका उत्तर बहुत ही सरल है, वो है भोलानाथ, जो लेखक है। अब आते हैं प्रश्न 16। भोलानाथ की माँ उसे किस तरह कन्हैया बना देती थी? उस भोलानाथ के मना करने पर भी भोलानाथ की पर कड़वे तेल से उसके सर को सरोबार कर देती थी। सारे सर पे कड़वा तेल लगाती थी, उसकी नाभि और लार पर काजल की बिंदी लगा देती, बालों में फूलदार चोटी बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया बना देती थी। प्रश्न 17। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के पिता की दिनचर्या का वर्णन करिए। और भोलानाथ के पिता की जो दिनचर्या यानी डेली रूटीन, वह सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करने करके फिर पूजा पाठ पे बैठ जाते हैं। और वह प्राय बालक भोलानाथ को भी अपने साथ पूजा पर बिठा लेते हैं और प्रतिदिन रामायण का पाठ करते थे और घर का माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक बना हुआ था। अब प्रश्न 18। भोलानाथ और उसके साथी खेल खेल में दावत की योजना किस तरह बना लेते थे? और इसका उत्तर है कि भोलानाथ और उसके साथी खेल ही खेल में दावत की योजना बनाने के लिए घड़े के मुंह का चूल्हा बनाया जाता, दिए की कढ़ाई, और वे पानी को घी, धूल को आटा, बालू को चीनी बनाकर भोजन बनाते थे तथा सभी भोजन करने के लिए एक पंगत में या एक पंक्ति में बैठ जाते थे। तो इस तरह से भोलानाथ और उसके साथी खेल खेल में अपनी दावत की योजना बना लेते थे। और अब आते हैं प्रश्न 19 पे। माता का आंचल पाठ का संदेश क्या है? और इसका संदेश ये है कि हमें अपने माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए, उन्हें कभी किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज हमने करे हैं इस पाठ के 19 प्रश्न, जो एमसीक्यूज फॉर्म में भी आपसे पूछे जाएंगे। और आगे भी ऐसे करना चाहते हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय एंड हैव अ गुड डे।